मित्रों, आज हम आपकी जन्म कुंडली के 3 ग्रहों को गायत्री मंत्र से उनके इस प्रकार से कनेक्शन बताएंगे कि गायत्री मंत्र किस प्रकार से इन 3 ग्रहों को संतुलित कर आपकी पूर्ण जिंदगी को बदल देता है। बहुत ही रोचक और बहुत ही आपके काम की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। और वो जानकारी देने के बाद में एक उपाय बताएंगे उन 3 ग्रहों को संतुलित करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और वो 3 ग्रह यदि आपकी जिंदगी में संतुलित हो जाते हैं तो किस प्रकार से आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश पारोलिया। मित्रों, एक प्रार्थना आप सभी लोगों ने सुनी होगी और आप लोग में से बहुत सारे लोग करते होंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। इस प्रार्थना से हम आपके लिए गायत्री मंत्र का कनेक्शन 3 ग्रहों से बताएंगे। सूर्य, बृहस्पति यानी गुरु और मंगल। और जब ये तीनों ग्रह व्यक्ति के संतुलित हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इनका गायत्री मंत्र से कैसे कनेक्शन है। पहली प्रार्थना हम करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कौन करता है? सविता। सविता यानी सूर्य। गायत्री का दूसरा नाम है सविता। आप कभी कल्पना करें यदि सूर्य ना हुआ होता है तो इस सृष्टि में कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इस सब के सब मृत प्राय होते हैं। लेकिन सूर्य जैसे ही उदित होता है तो सारा अंधकार छट जाता है और फिर से प्रकृति की हर चीजों में प्राण आ जाती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन में सूर्य यदि उसकी जन्म कुंडली में नीच का बैठा है या सूर्य उसका प्रबल नहीं है, और यदि सूर्य को प्रबल कर दिया जाए तो सूर्य क्या काम करता है? व्यक्ति के अंदर के अंधकार को नष्ट करके और प्रकाश को अवतरित करता है। कैसे करता है? हर व्यक्ति का जीवन निराशाओं से भरा रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऐसे चौराहे पर खड़ा रहता है व्यक्ति को, उसकी जिंदगी में उसे समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं। और उस अंधकार में रस्सी भी सांप के समान दिखाई देती है। अंधकार में व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है उसे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करता है। जैसी अंधकार आता है व्यक्ति के अंदर आलस्य आते जाता है और फिर उसको निंद्रा आ जाती है। लेकिन जैसी सूर्य की किरणें निकलती है और व्यक्ति के अंदर फिर से एक उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है, और फिर से व्यक्ति जो है तरोताजा होकर के और फिर से नई ऊर्जा के साथ में नए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब व्यक्ति का यदि सूर्य मजबूत हो जाए तो उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो जाता है। प्रकाश क्या काम करता है? उसके अंदर छाई हुई अंधकार की जो प्रवृत्तियां हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, इन सब चीजों से मुक्त कराता है। और जब व्यक्ति को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है तब फिर उसका आत्मबल मजबूत हो जाता है। व्यक्ति किन चीजों के पीछे भटकता है? इन्हीं चीजों के पीछे भटकता है। और जब
अंधकार छट जाता है, उसके अज्ञान रूपी मन से, जब उसके अंधकार रूपी मन से जैसे अंधकार छटता है और प्रकाश का प्रवेश होता है, तो उसकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। उसके जितने जो बंधनों से वो जकड़ा हुआ था, जो अपने आप को बंधनों से मुक्त पा रहा था कि मैं इस सारे बंधनों से बंधा हुआ हूं, वो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो काम कौन करता है? सविता। सविता में सूर्य। तो व्यक्ति का सूर्य को मजबूत करता है कौन? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा को प्रस्फुटित करता है, उसको बाहर निकालता है, उसके अंदर शक्ति का संचार करता है। जैसे सूर्योदय होता है, प्रकृति के सारे पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, नदियां कलकल की आवाज करते हुए बहने लगती हैं, और व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का उत्साह, एक ऊर्जा आ जाती है। गायत्री मंत्र व्यक्ति के सूर्य को मजबूत करता है। दूसरी प्रार्थना है असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला। असत्य से सत्य की ओर ले जाने का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति अनंत योनियों से भटकने के पश्चात में इस मृत्यु लोक में जब उसे मनुष्य का शरीर मिलता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि मेरा ये शरीर मुझे किस लिए मिला है। वो अनेक प्रकार की वासनाओं में, मोह में यहां पर पड़ा रहता है। तो उस असत्य से परिचय कराने का काम करता है गायत्री मंत्र। और वो परिचय कौन कराता है? गुरु। गुरु आपकी प्रज्ञा को जागृत करता है, आपके विवेक को जागृत करता है। और ये काम किसके द्वारा संभव हो सकता है? गायत्री मंत्र के द्वारा। तो गायत्री मंत्र से व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु जो है वो मजबूत होता है। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत हो जाए, उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाए, उसके अंदर ज्ञान आ जाए, तो फिर उसे अपने आवागमन का पता चल जाता है कि मेरा यह शरीर मैंने क्यों धारण किया है, और इन सब चीजों से वो मुक्त करा देता है। और जब इस सारे जंजालों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तब फिर उसे किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं रह जाती है। सूर्य राजा है, सूर्य व्यक्ति के आत्मबल को मजबूत करता है। लेकिन राजा के पास यदि ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, तो वो गलत निर्णय लेगा। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाए, बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए, तब फिर वो सही तरीके से अपने निर्णय लेना प्रारंभ करता है। तो गायत्री मंत्र दूसरा काम करता है, व्यक्ति के अंदर के विवेक को जागृत करता है, उसकी बुद्धि को जागृत करता है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। और ये काम कौन करता है? गुरु। तो दूसरा काम गायत्री मंत्र करता है, व्यक्ति के जन्म कुंडली के गुरु को प्रभावित करता है, उसको पावरफुल करता है। आप माणिक्य पहन लें, आप पुखराज पहन लें, आप मूंगा पहन लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो ये ग्रह अपने आप जो है प्रबल होते हुए चले जाते हैं, और ये व्यक्ति के अंदर आत्मबल मजबूत करते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं, और फिर व्यक्ति की समस्त परेशानियों को दूर करना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरी प्रार्थना है मृत्युर्मा अमृतंगमय, यानी मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है। मंगल व्यक्ति की जन्म कुंडली का अष्टम भाव में बैठता है, जो कि व्यक्ति की आयु का स्थान होता है। मंगल सेनापति का काम करता है, सूर्य राजा, आत्मबल आया, गुरु बुद्धि और विवेक आया, और मंगल ने आपको जो है संरक्षण दिया। किस चीज का?
कि मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्यु के भय से मुक्त किया। जब राजा की सेना में सेनापति का आगमन हो जाए तो फिर पूरी सेना जो है वो भय से मुक्त हो जाती है। तो मंगल क्या काम करता है? व्यक्ति के अंदर के भय को खत्म करता है, उसके अंदर जो है पराक्रम पैदा करता है, लड़ने की क्षमता देता है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से जूझने की क्षमता देता है। तो गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर के भय को खत्म करता है और व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। और जिस दिन व्यक्ति को मृत्यु के अर्थ का पता चल जाए तो फिर उसे समझ में आएगा कि यह जीवन हमें किस दिशा में ले जा रहा है। तो जब व्यक्ति की जन्म कुंडली के 3 ग्रह संतुलित हो जाते हैं तब उसके बाकी के ग्रहों से फिर फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये 3 ग्रहों को मजबूत करता है गायत्री मंत्र। ऐसे तो गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति नियमित रूप से जाप करता है उसके अंदर सभी प्रकार के ग्रहों को नष्ट करने की क्षमता जाती है। फिर जितने भी ग्रह हैं वो जो है प्रभावहीन हो जाते हैं। जितने भी आपकी जन्म कुंडली में दोष होते हैं, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो, यानी या राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष हो, अंगारा के योग हो, किसी प्रकार के कोई भी दोष हो, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं जो गायत्री की साधना नियमित रूप से करता है। अब एक छोटा सा हम आपको उपाय बता रहे हैं। इन तीनों ग्रहों को गायत्री मंत्र के द्वारा संतुलित करके अपने जन्म कुंडली के इन ग्रहों को कैसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। खासकर जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और मंगल यदि ये कमजोर हो या नीच के हो तो उनको किस प्रकार से प्रबल बनाया जा सकता है। एक छोटा सा उपाय, 1 चम्मच आप घी ले लें गाय का। गाय का घी बाजार में शुद्धता की गारंटी नहीं रहती है। आप स्वयं डेयरी में जाकर के और गाय का दूध लेकर के आ जाए और उसका घर में जो है माताएं बहनें घी बनाती हैं घर में, तो उसका घी बना लें और उसमें से 1 चम्मच घी ले लें आप। तो घी में जो है, गाय के घी में सूर्य की ऊर्जा रहती है, सूर्य का प्रभाव रहता है। आप कितनी रद्दी का माड़े के पहन लें वो उतना फायदा नहीं करेगा जितना ये उपाय हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए फायदा करेगा। उसमें नहीं डालते हैं, हल्दी में गुरु का प्रभाव रहेगा और उसमें थोड़ी सी आप केसर डाल दें और तीनों को जो है आप पहले जिस कटोरी में आप लेंगे, ये सूर्य, ये आपकी मंगल और ये आपकी बृहस्पति, तीनों को, इन तीनों को इस प्रकार से उसमें घुमाते हुए 24 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करें और इस प्रकार से आप उसको घुमाते जाते तीनों से। और उसके पश्चात उसको किसी में आप रख लें और नियमित रूप से जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो उसका आप तिलक कर लिया करें अनामिका उंगली से, यहाँ पर तिलक करके यहाँ दबाते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोल लें इस प्रकार से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मस्तिष्क पर लगाएं, कंठ पे लगाएं और अपनी नाभि पे लगाएं। ये 3 जगह आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आप 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 जगह पर आप उस चंदन का यदि आप नित्य प्रयोग करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली के 3 ग्रह बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे। किसी प्रकार के कोई भी रत्न आदि पहनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रत्न किसी प्रकार से कभी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, सिर्फ जो व्यक्ति बेचता है उसके लिए लाभ देते हैं, लेकिन रत्न पहनना हमेशा हानिकारक ही होता है। इसलिए छोटे से उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली के 3 ग्रह आपके लिए जो है फायदा करेंगे और 3 ग्रह जो है आपके प्रभावशाली हो जाएंगे। तो इनको हमने आपके लिए बताया, इनका कनेक्शन कैसे है गायत्री मंत्र से, और गायत्री मंत्र का जाप करने से तीनों ग्रह किस प्रकार से आपकी अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, आपके आत्मबल को मजबूत करते हैं, आपकी बुद्धि विवेक को जागृत करते हैं और आपके अंदर के जो भय है, आपके कई प्रकार की चीजों से व्यक्ति भयभीत रहता है, उन सब भय से मुक्त करता है।
तो यह उपाय आपको ये चीज करेगा। और ये सब चीजें लोगों को परेशानी रहती है, और इन सब परेशानियों के कारण फिर क्या है, व्यक्ति ज्योतिषियों के चक्कर काटता है, और फिर अनाप शनाप रूप से किसी का 5,000 की जो है वो शुल्क रहती है, किसी की 11,000 की रहती है, किसी की 21,000 की रहती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति लुटता है, लेकिन फायदा किसी प्रकार का होता नहीं है। एक छोटा सा उपाय है, इसको आप करिए। हमने आपके लिए पूर्ण तरीके से समझा करके इसको बताया, तो निश्चित रूप से आप इसको समझेंगे तो आपका लाभ होगा। आज के बाद समाप्त। ओम शांति।